हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज अपन अपनी ग्राम पॉजिटिव कोकाई की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम स्टडी करेंगे कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस। तो जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो वही है जो लास्ट क्लास में देखी थी हमने, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बाय अपूर्वा शास्त्री, 4th एडिशन। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास में हमने देखा था थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो उसके अंदर हमने नोटिस किया था कि जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं वो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव स्टेन होते हैं, यानी कि वो वायलेट कलर क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर लेते हैं ग्राम स्टेनिंग के अंदर बिकॉज ऑफ क्योंकि इनकी एक थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, विच इज़ वाई ये क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन के कॉम्प्लेक्स को रिटेन कर लेते हैं ग्राम स्टेनिंग में। अब हमने देखा था कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव स्टेन होने वाले। तो हमने माइक्रोस्कोप में अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई देखे तो हमने सबसे पहले उनको कैटलिस्ट टेस्ट के बेसिस पे डिवाइड करा था दो फैमिलीज़ में, यानी कि माइक्रोकोकेसी फैमिली एंड स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली। माइक्रोकोकेसी फैमिली कैटलिस पॉजिटिव थे, स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली के मेंबर्स कैटलिस नेगेटिव कहलाते हैं। माइक्रोकोकेसी में हमने नोटिस किया था कि दो जानवर हमारे इंपॉर्टेंट थे, एक तो माइक्रोकोकस एंड एक स्टेफाइलोकोकस। माइक्रोकोकस उतना मेडिकली इंपॉर्टेंट नहीं था, स्टेफाइलोकोकस मेडिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन इन्फेक्शंस में बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होता है। और हमने देखा था कैटलिस नेगेटिव जो स्ट्रेप्टोकोकेसी के मेंबर्स थे उसमें हमने नोटिस करा था दो जेनरा, स्ट्रेप्टोकोकस एंड एंटेरोकोकस। हाउएवर आजकल रिसेंट लिटरेचर में आ गया है कि जो एंटेरोकोकस के मेंबर्स हैं उनको हमने एक सेपरेट फैमिली में प्लेस किया जो है एंटेरोकोकेसी फैमिली। तो ये आप याद रख लीजिए। अब जो हमने स्टेफाइलोकोकस जेनरा के बैक्टीरिया थे उनको भी फर्दर हमने कोएगुलेज टेस्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया था इनटू कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई एंड कोएगुलेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई। जो कोएगुलेज पॉजिटिव है उसके अंदर हमने देखा था कि एक होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। आज के लेक्चर में हम इनको स्टडी करेंगे, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। बेसिकली ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो कैटलेज तो पॉजिटिव होंगे लेकिन कोएगुलेज के लिए नेगेटिव होंगे। तो आज के लेक्चर में हम तीन ही टॉपिक्स देखेंगे शॉर्ट में। एक तो एग्जांपल्स जो हमारी बुक में सारे मेंशन्ड है कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई के, उनको हम याद कर लेंगे। एक जो इनके डिजीजेस जो ये कॉज करते हैं और कुछ आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स देख लेंगे जिससे हम इनको आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद एग्जांपल्स ऑफ कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। इसके लिए हमने लास्ट क्लास में ही मेमोनिक बना लिया था, लेस होमवर्क। आप यही याद कर लीजिए कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई को, तो आपका होमवर्क कम हो जाएगा। LESSHW, लेस होमवर्क। एल से था स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी, SCHLEIFERI, श्लाइफेरी, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, स्टेफाइलोकोकस हीमोलाइटिकस एंड लास्टली स्टेफाइलोकोकस वार्नरी। तो हम लकीली हमें हीमोलाइटिकस एंड वार्नरी को डिस्कस नहीं करना, हमारा काम कम हो गया। हमें सिर्फ लेस को पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि हमारी बुक में यही चार मेंशन्ड है इन डेप्थ। क्योंकि जो हम डिजीज़ेस आगे देखेंगे इसके अंदर कि ये कौन कौन से डिजीज़ेस कॉज करते हैं उनके डिटेल में मेंशन ये चार ही हैं, यानी लग्डनेंसिस, एपिडर्माइडिस, श्लाइफेरी एंड सैप्रोफाइटिकस। यही डिजीज़ेस हमारी बुक में मेंशन्ड हैं इन्हीं के। तो अब हम देख रहे हैं कौन कौन से डिजीजेज ये कॉज करते हैं कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। तो उसके लिए भी एक सिंपल मेमोनिक हमारे पास है, PUNO, प्यूनो या फिर PUNO, ऐसे आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वैसे याद रख लीजिए। लेकिन P के साथ में एक EVS भी जोड़ दीजिए, EVS, PEVSUNO। ये आप याद रख लेंगे तो आपको डिजीजेज जो भी कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई कॉज करते हैं वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। तो अब ये मेमोनिक कैसे है, अब अपन इसको समझते हैं थोड़ा सा। P से आप याद रखिए प्रोस्थेटिक डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शंस। और ये जो EVS है ये अपन डिटेल में देखेंगे इसके अंडर ही, जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके कैसे कैसे मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो ये EVS उसके लिए मेमोनिक है, वो हम आगे देख लेंगे। U स्टैंड्स फॉर UTI, इन सेक्सुअली एक्टिव यंग फीमेल्स। N से और O को, N और O को आप साथ में क्लब कर दीजिए, इससे आप याद रख सकते हैं नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस, एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस।
हमने इनको क्लब क्यों किया, क्योंकि ये साथ में ही मेंशन्ड है बुक के अंदर भी। और अब अपन एक एक करके इनके कॉजेज़ को भी देख लेते हैं। तो ये वाला प्रोस्थेटिक डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शंस पी, इसको कॉज करता है हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, जो हमारा यूटीआई करता है सेक्सुअली एक्टिव यंग फीमेल्स में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिक्स। और ये दोनों कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस और स्लाइफेरी। तो एक बार आपको ये याद हो जाए तो डिटेल्स तो अपने आप रिकॉल हो ही जाती हैं। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोस्थेटिक डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन से, जो हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस कॉज करता है। प्रोस्थेटिक डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शंस, ये हमारा कौन करता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। इसके बारे में एक फैक्ट है कि ये सबसे कॉमनली आइसोलेटेड कॉन्स है क्लिनिकल सैंपल्स में से। बेसिकली आपके जब भी कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई की वजह से इन्फेक्शन होता है तो उसमें सबसे कॉमन कल्प्रिट कौन होता है, वो यही होता है। 75 to 80% केसेस ऑफ कॉन्स इन्फेक्शंस, उसमें यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, मोस्ट कॉमनली आइसोलेटेड फ्रॉम क्लिनिकल सैंपल्स। मोस्ट कॉमनली आइसोलेटेड कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस फ्रॉम क्लिनिकल सैंपल्स। इसके अलावा अब ये क्या करता है, ये प्रोस्थेटिक डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शंस करता है हेल्दी लोगों में। तो ये मतलब नॉर्मली तो ये स्किन के कमेंसल्स बन के रहता है, स्किन के ऊपर कमेंसल ऑर्गेनिज्म। कमेंसल मीनिंग कि ये आपके बस बॉडी पे है, ये आपको ना कोई बेनिफिट दे रहा है ना कोई नुकसान दे रहा है। नॉर्मली प्रेजेंट है स्किन कमेंसल्स। और ये और कहाँ मिल जाता है आपको, स्किन पे मिल जाएगा, ऑरोफेरिंग्स पे मिल जाएगा, ये वेजाइना के अंदर भी मिल जाता है कॉमनली। अब आपको ये भी याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं एसओवी, पर आई डोंट थिंक इसके लिए मेमोनिक बनाने की नीड है। बस 3 ही तो है, स्किन, ऑरोफेरिंग्स, वेजाइना। तो यहाँ पे ये ऐसे स्किन कमेंसल मेंशन रहता है, प्रेजेंट रहता है, और ये इधर भी मिल जाता है हमें स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। नॉर्मली तो ये इन एरियाज़ में हार्मलेसली बैठा रहता है, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रोस्थेटिक डिवाइसेस जिनके इम्प्लांटेड होते हैं, उनके अंदर इसके इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत हाईली इंक्रीज हो जाता है। क्यों? बेसिकली अब हम इसकी पैथोजेनेसिस समझेंगे तो हमको ये समझ आएगा कि क्यों प्रोस्थेटिक डिवाइसेस वाले पेशेंट्स जो होते हैं, जिनके प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स होते हैं, वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस से वल्नरेबल हैं। तो उसके लिए हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं, पैथोजेनेसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। अब इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, तो इसकी पैथोजेनेसिस यानी ये जो डिजीज़ कॉज करता है, इसके डिजीज़ कॉज करने का मेथड 2 स्टेप का है। फर्स्ट स्टेप तो इसके अंदर होता है इनिशियल एडेजन, और सेकंड स्टेप इसका होगा कॉलोनाइजेशन। और कॉलोनाइजेशन में ये क्या करता है, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी, बायोफिल्म फॉर्म करता है। ये बायोफिल्म, अब ये बायोफिल्म क्या चीज़ है, ये बायोफिल्म इसके ही सिक्रीशंस की बनी होती है। बेसिकली ये पॉलीसैकेराइड सिक्रीट करता है अपने अराउंड कॉलोनी के ऊपर। जैसे आपने पीछे देखा था कि जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, वो तो हमारे बॉडी के ही क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करके अपने आप के लिए शील्ड प्रोड्यूस करता था। एक हमारी फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके अपने अराउंड प्रोटेक्टिव कवर बना लेता था हमारी ब्लड के क्लॉटिंग मैकेनिज्म को यूज़ करके। लेकिन ये अपनी खुद की शील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, ये बायोफिल्म फॉर्म करता है। और वो बायोफिल्म किस चीज़ की बनी होती है, वो या तो ग्लाइकोकैलिक्स की होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, या फिर ये स्लाइम लेयर बना लेता है। बेसिकली ये कैप्सूल की तरह ही है एक तरीके से। तो अब हम थोड़ा डिटेल में इसकी पैथोजेनेसिस को स्टडी करते हैं। बेसिकली मान लीजिए जैसे कि आपकी बॉडी में ये एक प्रोस्थेटिक इम्प्लांट है,
तो नेचुरली क्या होता है, ये जो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट होता है हमारी बॉडी में जैसे जैसे ये रहता है तो इसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है, किस चीज़ की, फाइब्रिनोजन और फाइब्रोनेक्टिन की। ये कोटिंग किस चीज़ की बनी है, फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रोनेक्टिन, होस्ट सीरम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, होस्ट के सीरम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की है ये। क्योंकि ये हमारे ब्लड से कांटेक्ट में रहते हैं तो ये टाइम के साथ ये दोनों इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसी कोटिंग के ऊपर हमारा जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस है वो एडहेयर कर सकता है, क्योंकि उसके जो सरफेस पे एडहेजेंस प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस आ गया, इसके सरफेस पे एडहेजेंस प्रेजेंट है। एस एपिडर्माइडिस, ये तो हमारा प्रोस्थेटिक डिवाइस था। इसके ऊपर जो एडहेजेंस प्रेजेंट होते हैं वो इस फाइब्रिनोजन और फाइब्रोनेक्टिन की कोटिंग के ऊपर इसको अटैच होने देते हैं। तो ये हमारा स्टेप हो गया इनिशियल एडहेजन का, इनिशियल एडहेजन, इसकी पैथोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप। अब जो सेकंड स्टेप है, कॉलोनाइजेशन विद बायोफिल्म फॉर्मेशन। एक बार ये प्रोस्थेटिक की सरफेस पे एडहेयर हो जाता है तो उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीसैकेराइड्स प्रोड्यूस करने लगता है। जो भाई है हमारी स्लाइम या फिर ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो होती है ये इसकी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने लगती है होस्ट के इम्यून मैकेनिज्म से या फिर एंटीबायोटिक्स से, जो भी हम जो काउंटर मेजर्स यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को हमारी बॉडी से कोशिश करने के लिए एलिमिनेट हो जाए, उससे ये इसको प्रोटेक्ट करती है। हम ये देख सकते हैं स्लाइम या ग्लाइकोकैलिक्स forms a protective covering या फिर ये कवरिंग ही क्या कहलाती है, बायोफिल्म ऑन द डिवाइस सरफेस। बेसिकली एक बार ये अटैच हो जाता है तो ये यहाँ पे प्रोलाइफरेट करके इसके डिवाइस के पूरे सरफेस को कोट कर देता है। ये हमारा इनिशियली जो प्रोस्थेटिक डिवाइस था ये उसकी फाइब्रिनोजन फाइब्रोनेक्टिन की कोटिंग थी, उस पर ऐसे बहुत सारी पूरी कॉलोनी बन जाएगी हमारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई की। ये हमारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई की पूरी कॉलोनी बन जाएगी और ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव बायोफिल्म बना लेंगे। जो क्या क्या चीज़ है, ये ग्लाइकोकैलिक्स या फिर स्लाइम की बायोफिल्म है। तो लिटरली हमारे पूरे प्रोस्थेटिक को ये कोट कर देता है बायोफिल्म से। इसके बाद हम एंटीबायोटिक्स लें या फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है WBC जो हमारे इस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं वो इसको नहीं मार पाते। इस वजह से ये बायोफिल्म फॉर्मेशन करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, अपनी कॉलोनीज़ को, और हमारे प्रोस्थेटिक डिवाइसेस को ये कॉलोनाइज कर लेता है। फॉर एग्जांपल अब जो हमने EVS ऐड किया था P के आगे, उसको हम समझेंगे EVS क्या है। ये मैनिफेस्टेशंस हैं, ये मैनिफेस्टेशंस हैं हमारे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस के इन्फेक्शन से। तो ये किस किस फॉर्म में हमें प्रेजेंट हो सकता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस के प्रोस्थेटिक वाल्व रिलेटेड प्रोस्थेटिक डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शंस किस किस फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। ईस अपन याद रखेंगे, एंडोकार्डाइटिस विद प्रोस्थेटिक वाल्व, जब हमारा हार्ट होता है उसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व ये कई बार ख़राब हो जाते हैं तो हमको सर्जिकली आर्टिफिशियल वाल्व लगाना पड़ता है जो हमारा होता है प्रोस्थेटिक वाल्व।
इस प्रोस्थेटिक वेल्व के ऊपर भी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस कॉलोनाइज करके हमारे मतलब उसके सरफेस एडेजेंस की हेल्प से वो फाइब्रिनोजन फाइब्रोनेक्टिन की कोटिंग के ऊपर इस पर अटैच हो जाएगा और फिर ये अपने ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम लेयर की प्रोटेक्टिव को बायोफिल्म फॉर्म कर लेगा। तो इस पर अगर बायोफिल्म फॉर्म हो जाएगी तो हमारा जो हार्ट का प्रोस्थेटिक वेल्व है ये इन्फेक्ट हो गया। अब ये इन्फेक्शन कहाँ स्प्रेड हो सकता है? हमारे हार्ट की एंडोकार्डियम में। यहाँ तो वेल्व था हमारा, इससे हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया हार्ट की एंडोकार्डियम में, तो हमारी क्या कॉज हो जाएगा? एंडोकार्डाइटिस। अब हमारा नेक्स्ट होता है वेंट्रिकुलर शंट इन्फेक्शन, वी फॉर ईवीएस। ईवीएस का ही वी जो है हमारा वो है वेंट्रिकुलर शंट इन्फेक्शन। अभी वेंट्रिकुलर शंट इन्फेक्शन क्या होता है? बेसिकली कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका जो क्रेनियल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो एक्सेस में इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोसेफेली। तो हाइड्रोसेफेली के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, अपन एक आर्टिफिशियल शंट, यानी जो उनका ये ब्रेन है और मतलब ये उनका एब्डोमन हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप उसका एब्डोमन ले लीजिए तो उनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो था वो बहुत बढ़ गया था, तो अपन एक शंट ऐड कर देंगे जो मतलब इसके सारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को इसके एब्डोमेन में ड्रेन कर देगा। तो ये हो जाएगा, ये कहलाता है हमारा वेंट्रिकुलर शंट। अब ये भी एक टाइप का प्रोस्थेटिक डिवाइस ही है। तो इसके ऊपर भी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस अब हमारे पैथोजेनेसिस के स्टेप्स करके पहले तो इनिशियल एडेजन करेगा, फिर अपने ऊपर बायोफिल्म फॉर्मेशन कर देगा। तो ये वेंट्रिकुलर शंट का भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर शंट इन्फेक्शन। और लास्टली थर्ड हमारा एग्जांपल है एस फॉर स्टिच एब्सेस, STITCH, स्टिच एब्सेस। स्टिच एब्सेस, ये स्टिच एब्सेस भी क्या है? ये वही है, ये भी एक टाइप का स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस का इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर हमारी जो सूचर्स होते हैं या फिर वो जो सर्जरी के अंदर हम स्टिचेस परफॉर्म करते हैं उनका इन्फेक्शन हो जाएगा और साइड में उनके आसपास एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है। एब्सेस बेसिकली पस फिल्ड इन्फेक्शन को कहते हैं एब्सेस। तो हमने काफ़ी अच्छे से स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस के इन्फेक्शंस के बेसिक्स को कवर कर लिया, तो अब अपन बुक से रीड करके देख सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, यानी जो अपन ने बोला था 75 to 80% केसेस जो कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई के इन्फेक्शंस के होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम क्लिनिकल सैम्पल्स, मतलब बेसिकली आपके जो भी केसेस आएंगे कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई के इन्फेक्शंस के, उसमें मोस्ट कॉमन यही निकलेगा, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। इट इज़ प्रेजेंट एज नॉर्मल फ्लोरा ऑन द स्किन, नॉर्मली ये स्किन पे कमेंसल बन के बैठा रहता है, स्किन पे मिल जाएगा, ऑरोफेरिंग्स पे मिल जाएगा, वेजाइना पे, वही SOV अगर आपको चाहिए मेमोनिक तो, बट आई डोंट थिंक नेसेसरी है। हाउएवर इट्स पैथोजेनिक रोल इज़ ग्रेटली एनहेंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, बेसिकली क्योंकि ये बायोफिल्म फॉर्म करता है इसलिए नॉर्मली तो ये कमेंसल है, लेकिन प्रोस्थेटिक डिवाइसेस की प्रेजेंस में ये फाइब्रिनोजन फाइब्रोनेक्टिन की कोटिंग के ऊपर एडेयर करके कॉलोनाइजेशन चालू कर सकता है। पैथोजेनेसिस, अब इसकी पैथोजेनेसिस भी हमने देख ही ली थी। Staphylococcus epidermidis involves a two-step process, initial adhesion or colonization. Initial adhesion onto the prosthetic device. The surface adhesins of the organism bind to host serum or tissue constituents. वही जो अपन ने यहाँ देखा था, एक सेकेंड, यस, ये हमारा प्रोस्थेटिक डिवाइस हो गया, उसके ऊपर फाइब्रोनोजन और फाइब्रोनेक्टिन की कोटिंग प्रेजेंट होती है नेचुरली, उसी के ऊपर ही हमारे एडेजेंस के थ्रू हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस एडेयर करके इनिशियल एडेजन परफॉर्म कर पाता है। बाइंड टू होस्ट सीरम और टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये बेसिकली जो हमने बोला था फाइब्रोनोजन और फाइब्रोनेक्टिन, ये क्या है? ये होस्ट के सीरम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो ये जैसे कि जो हमारा प्रोस्थेटिक है ब्लड के कांटेक्ट में रहता है, तो ये फाइब्रोनोजन और फाइब्रोनेक्टिन जो नॉर्मली हमारे सीरम या फिर ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से ये इसके ऊपर एडेयर करके कॉलोनाइज कर सकता है। इनिशियल एडेजन टू प्रोस्थेटिक फाइब्रोनोजन और फाइब्रोनेक्टिन कोटिंग ऑन द इम्प्लांटेड प्रोस्थेटिक सर्फेस, तो इसकी कोटिंग टाइम के साथ बन जाती है प्रोस्थेटिक के सर्फेस की वजह से। Colonization. Staphylococcus epidermidis can produce the extracellular polysaccharide material glycocalyx और slime. हमने बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर आपने देखा ही होगा कि उसका जो सेल एनवेलप होता है, सेल वॉल्व के बाहर एक कैप्सूल हो सकती है ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई, या फिर स्लाइम लेयर हो सकती है। तो ये वही प्रोड्यूस करता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर या फिर एक स्लाइम लेयर दैट फैसिलिटेट्स फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव बायोफिल्म। बायोफिल्म, ये की वर्ड है बायोफिल्म, on the prosthetic device surface.
Biofilm appears to act as a barrier protecting bacteria from host defense mechanism as well as antibiotics. ये भी हमने डिस्कस ही किया था. ये इसके ऊपर एडेजन करने के बाद ये यहाँ पे बायोफिल्म फॉर्मेशन करने चालू कर देता है. इस तरीके से ये बायोफिल्म जो हमने डिस्कस करी थी ये फॉर्म हो जाती है. वो इसको इम्यून सिस्टम के अटैक से प्रोटेक्ट करती है और एंटीबायोटिक्स से भी बचा के रखती है. एंटीबायोटिक्स इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती तो इनका भी एक्शन नहीं आ पाता. Most surfaces biofilm acts as a barrier protecting bacteria from host defense mechanisms as well as from antibiotics. अब जो हमने मैनिफेस्टेशंस देखे थे हमारे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस के, वही EVS वाला मेमोनिक जो हमारा था, EVS, ये EVS एंडोकार्डाइटिस, वेंट्रिकुलर शंट इन्फेक्शंस और स्टिच एब्सेस. Manifestation. Staphylococcus epidermidis is the most common cause of prosthetic device related infections such as endocarditis with insertion of valvular prosthesis. बेसिकली ये वही है, हमने हार्ट के वेल्व के अंदर वेल्व का प्रोस्थेटिक वेल्व ऐड किया था क्योंकि इसका नेचुरल वेल्व जो था वो डैमेज हो गया था यार. उसके अंदर कैल्सिफिकेशन जो भी पैथोलॉजी हुई होगी उसकी वजह से हमने रिप्लेस किया था इसके वेल्व को प्रोस्थेटिक वेल्व से. लेकिन इस प्रोस्थेटिक वेल्व के ऊपर भी क्या हुआ, इसके ऊपर भी फाइब्रिनोजन फाइब्रोनेक्टिन इवेंचुअली डिपॉजिट हो गया और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस जो है हमारा वो अपने एडेजेंस की हेल्प से इसके ऊपर अटेयर हो जाएगा और फिर ये इसके ऊपर प्रोलाइफरेट करने लग जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करके उसके ऊपर पूरा कॉलोनाइज कर लेगा और इसके ऊपर भी बायोफिल्म फॉर्मेशन कर देगा. तो ये वही मैकेनिज्म है जो हमने पैथोजेनेसिस में स्टडी किया था. तो वही वेल्वुलर प्रोस्थीसिस, एंडोकार्डाइटिस विद इंसर्शन ऑफ वेल्वुलर प्रोस्थीसिस. तो एंडोकार्डाइटिस कैसे हुआ, अब ये वेल्व पे तो रहेगा नहीं, बस ये हार्ट के अंदर ही है प्रेजेंट इन्फेक्शन इसका, तो ये हार्ट की एंडोकार्डियम को भी कॉलोनाइज करना चालू कर देगा. तो इससे हमारे यहाँ पे इन्फ्लामेशन चालू हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस. एंडोकार्डाइटिस पूरी पैथोलॉजी है इसकी भी अलग से, हम इसको भी डिटेल में देखेंगे बाद में, एंडोकार्डाइटिस को भी. प्रोस्थेटिक डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन सच एज एंडोकार्डाइटिस विद इंसर्शन ऑफ वेल्वुलर प्रोस्थीसिस एंड वेंट्रिकुलर शंट इन्फेक्शन. यही जो अपन ने यहाँ पे स्टडी किया था, जो इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर एक्सिस में इंक्रीज हो गया तो इसका जैसे हाइड्रोसेफेली का केस होता है तो उसके अंदर हम एक आर्टिफिशियल शंट बना देते हैं जो इसके CSF को ड्रेन करता है एब्डोमेन के अंदर. अब यही जो शंट है ये भी एक टाइप का प्रोस्थेटिक ही है, तो इसके ऊपर भी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस कॉलोनाइज करके बायोफिल्म फॉर्म करके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. तो उसी को हम वेंट्रिकुलर शंट इन्फेक्शन बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन कॉज ऑफ स्टिच एब्सेस. अब जो स्टिच एब्सेस क्या होती है, स्टिच एब्सेस वही जो अपन सर्जरी में सूचर्स वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसको भी कॉलोनाइज ही कर सकता है. तो उसको हम और उसके अराउंड एब्सेस फॉर्म हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्टिच एब्सेस. इट इज़ कोएगुलेज नेगेटिव बट पॉजिटिव फॉर फॉस्फेटेज टेस्ट. ये एक्चुअली अपन ने जो बोला था इनिशियली कि हम आइडेंटिफिकेशन फीचर्स में देखेंगे, तो इस पॉइंट को अपन वापस देखेंगे एक बार आइडेंटिफाई करने के फीचर्स में. कोएगुलेज नेगेटिव तो ये क्यों है, क्योंकि ये कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई का एग्जाम्पल है, कॉन्स का एग्जाम्पल है, तो ये ऑब्वियसली कोएगुलेज नेगेटिव होगा. लेकिन इसका स्पेसिफिक फीचर है कि ये फॉस्फेटेज टेस्ट के लिए पॉजिटिव है. तो अगर आपको कोई क्लिनिकल सैम्पल ऐसा आया जिसके अंदर कोएगुलेज टेस्ट के लिए तो ये नेगेटिव आ रहा है बैक्टीरिया, लेकिन वो फॉस्फेटेज के लिए पॉजिटिव है, तो वो आपका हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस. अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं UTI इन सेक्सुअली एक्टिव यंग फीमेल्स, जिसका पॉजिटिव एजेंट था हमारा स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस. तो ये बेसिकली इसकी भी अपन थोड़ी पैथोजेनेसिस हल्की सी डिटेल में स्टडी करेंगे. बेसिकली क्या है, ये भी एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और इसके सरफेस पे ये एक्सप्रेस करता है एक एडेजिन प्रोटीन. इसको आप ऐसे देख के याद रख सकते हैं, एडेजिन प्रोटीन. ये 160 का क्या मतलब है, ये 160 का मतलब है कि इसका 160 किलो डाल्टन मास है, एटॉमिक मास यूनिट 160,000 AMU या फिर 160 किलो डाल्टन इसका मास है. और ये क्या है, ये हीमएग्लूटिनिन या फिर एडेजिन एक्सप्रेस करता है अपने सरफेस पे स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस. ये इसको एक्सप्रेस करता है जिसकी वजह से ये यूरिनरी एपिथेलियल सेल्स या फिर यूरो एपिथेलियल सेल्स जो हमारे होते हैं उनके ऊपर ये एडेयर कर पाता है. अभी उनके ऊपर एडेयर कर पा रहा है सैप्रोफाइटिकस. और ये हो गया हमारा यूरिनरी एपिथेलियम. क्योंकि ये इनके ऊपर एडेयर कर पा रहा है इसलिए ये इसके ऊपर कॉलोनाइज करके इन्फेक्शन कॉज कर पाता है. तो ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है हमारा सेक्सुअली एक्टिव यंग फीमेल्स के अंदर. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करने का रीज़न है स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस. अच्छा, इसका एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बस हमें 2 ही पॉइंट याद रखने हैं बेसिकली इसके अंदर. दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो नोवोबायोसिन एक एंटीबायोटिक होती है. नोवोबायोसिन
उससे ही रेजिस्टेंट होता है। तो हम अगर इसकी एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में नोवोबायोसिन की डिस्क प्लेस करेंगे इसके ऊपर, तो उससे ये स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस रेजिस्टेंट होता है। तो अब अपन बुक की रीडिंग कर लेते हैं ताकि हम देख लें कि हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं। तो स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, इट कॉजेज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन सेक्शुअली एक्टिव यंग वुमेन। अब इसकी जो डिटेल्स है वो हमारे दूसरे चैप्टर में दे रखी है, तो अपन उसको भी रीड कर लेते हैं एक बार। शॉर्ट में ही है, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक सेकेंड। हाँ, स्टेफाइलोकोकस other gram positive cocci causing UTI, Staphylococcus saprophyticus. It causes urinary tract infections in sexually active young women. This is due to the expression of a 160 kilodalton hemagglutinin adhesin protein. ये क्या है? ये इसी की बात कर रहा है, ये जो हमने 160 हीमाग्लूटिनिन 160 किलोडाल्टन वे करने वाला हीमाग्लूटिनिन या फिर एडेजिन प्रोटीन, ये अपनी सरफेस पे इसको एक्सप्रेस करता है और इसकी हेल्प से ये यूरिनरी एपिथेलियल सेल्स के ऊपर एडेयर कर पाता है। Causes UTI in sexually active 160 kilodalton hemagglutinin adhesin protein that can adhere to uroepithelial cells. It can be differentiated from other staphylococci in being resistant to novobiosine disc. Basically क्योंकि ये novobiosine resistant है, इसलिए ये बाकी के स्टेफाइलोकोकाई से डिफ्रेंशिएट हम इसको कर सकते हैं। बाकी के ससेप्टेबल हैं, ये वाला अकेला रेजिस्टेंट है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस का इन्फेक्शन है। अब हमारे लास्ट के दो और कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई बचे हैं, जो कि हैं स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी। तो ये कॉज करते हैं नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस, नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। जो हमारा वो मेमोनिक था ना, PUNO, उसके N और O बेसिकली, ये वाला, हाँ उसके N और O, ये दोनों कॉज करते हैं हमारे स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी, कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी, SCHLEIFERI, स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड श्लाइफेरी। ये दोनों स्टेफाइलोकोकाई हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे भी थे। इनके बारे में हमें पता था कि ये होते तो कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई हैं, बट डिस्पाइट बीइंग कोएगुलेज नेगेटिव ये बाउंड कोएगुलेज का एक्सप्रेशन करते हैं। बाउंड कोएगुलेज इज प्रेजेंट लेकिन फ्री कोएगुलेज इनमें एक्सप्रेस नहीं होता। और हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि ये स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव देंगे। स्लाइड कोएगुलेज इनमें पॉजिटिव आएगा, जबकि इनमें ट्यूब कोएगुलेज नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से इनका बाउंड कोएगुलेज का एक्सप्रेशन, इसके अलावा ये एक और चीज़ एक्सप्रेस करते हैं जो है लाइपेज। तो हमने नोटिस किया कि इनकी जो पैथोजेनेसिस है, लग्डनेंसिस एंड श्लाइफेरी की पैथोजेनेसिस वो ज़्यादा थी बिकॉज ये बाउंड कोएगुलेज और लाइपेज का एक्सप्रेशन करते हैं, जो कि दूसरे कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई नहीं करते। इनमें ये और ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी पैथोजेनेसिस इंक्रीज है। अब बाउंड कोएगुलेज का फंक्शन क्या है? बाउंड कोएगुलेज ये हमारा स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस या श्लाइफेरी हो गया, इसके ऊपर बाउंड कोएगुलेज एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये बाउंड कोएगुलेज फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिनोजिन को ये कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में। एक्चुअली ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन में, जो जाके इसको कन्वर्ट करता है, पर ओवरऑल रिजल्ट यही होता है। ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देख भी लिया था डिटेल में। ये एक्चुअली प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बिन में, और वो प्रोथ्रोम्बिन जाके फाइब्रिनोजिन को एक्टिवेट कर देगा फाइब्रिन में। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बता दिया बस कि ये इनडायरेक्टली फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में एक्टिवेट कर देता है, इनडायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये फाइब्रिन क्या करता है? ये फाइब्रिन बैक्टीरिया की कॉलोनी है, उसके अराउंड प्रोटेक्टिव क्लॉट फॉर्म कर लेगा। हमारे बैक्टीरिया की कॉलोनी के अराउंड फाइब्रिन एक प्रोटेक्टिव क्लॉट फॉर्म कर लेता है। ये प्रोटेक्टिव क्लॉट, इसको इम्यून सर्विलेंस और एंटीबायोटिक्स
के अटैक से प्रोटेक्ट करता है इनकी कॉलोनीज़ को। बेसिकली ये कोएगुलेज नेगेटिव होते हुए भी बाउंड कोएगुलेज का एक्सप्रेशन करता है, जिसकी वजह से इसका स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव आता है, ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट लेकिन फिर भी नेगेटिव रहता है, और इसके अराउंड भी हमारे फाइब्रिन की प्रोटेक्टिव कॉलोनी, प्रोटेक्टिव क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं। उसके अलावा लाइपेज का क्या रोल है? लाइपेज होस्ट टिश्यू ट्राइग्लिसराइड्स का डिग्रेडेशन करके फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करता है। फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इनका प्रोडक्शन करवाता है, जो बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं। तो बेसिकली उसके अलावा लाइपेज इसको इन्वेजन में भी हेल्प करता है। लाइपेज इसको होस्ट टिश्यू के अंदर इन्वेड करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये सेल्स की सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर सकता है, ये लिपिड्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तो फिर ये बैक्टीरिया की स्प्रेड में भी हेल्प करेगा, और इस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि है फ्री फैटी एसिड्स एंड हमारा ग्लिसरॉल। ये दोनों रीजन्स हैं स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी की इंक्रीज पैथोजेनेसिस के लिए। अब ये करते क्या है? अब ये करते हैं नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस। नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस ये क्या है? अब ये जो नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस है, एज यू कैन टेल फ्रॉम द नेम, नेटिव वाल्व, नेटिव का मतलब होता है नेचुरल। हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरली हार्ट में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर ये इन्फेक्शन करके एंडोकार्डाइटिस करता है। जबकि हमने स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस के लिए देखा था, ये वेल्वुलर प्रोस्थेटिक सर्फेसेस पे करता था, तो ये वेल्वुलर प्रोस्थीसिस को इन्फेक्ट करके एंडोकार्डाइटिस कर रहा था। जबकि हमारा जो स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस और स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी हैं, ये हमारे बॉडी के हार्ट के नेचुरल वेल्व को ही इन्फेक्ट करके उसमें, फिर हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये ऐसा हमारा हार्ट का वेल्व होता है, उसके ऊपर ये वेजिटेशन फॉर्म करता है, और इस वेजिटेशन के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कर रही होती है, और एक WBC की लेयर्स भी प्रेजेंट होती है जो इसी के वेजिटेशन के अंदर होती है। ये एकोकार्डियोग्राम के अंदर भी दिखाई देता है। तो वो सारी तो डिटेल्स हैं, हम वो बाद में कवर करेंगे। अभी तो इतना जानना सिंपल है कि नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस का मीनिंग है ये बॉडी के नेचुरल हार्ट वेल्व्स को इन्फेक्ट कर देता है, और उसके बाद ये हार्ट की एंडोकार्डियम की लेयर को भी जाके उधर भी डिजीज़ ये स्प्रेड कर देगा, तो उससे एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा। अब हम बुक से एक बार रीड कर लेते हैं लास्ट में स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड श्लाइफेरी के बारे में। रिसेंटली दीज ऑर्गेनिजम्स हैव बीन एसोसिएटेड विद मोर सीरियस इन्फेक्शन सच एज नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। हाँ, हमारे NO का O तो रह गया, तो ये O फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस इज बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बोन। ऑस्टियोमाइलाइटिस को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बोन। और हमें पता ही है कि बोन के अंदर जो पेरीऑस्टियम की लेयर होती है, बोन के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरीऑस्टियम की, वो रिचली सप्लाइड होती है नर्व्स से। तो अगर इधर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ऑस्टियोमाइलाइटिस पेनफुल भी हो सकता है, फिर ये कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर भी इन्वेड कर सकता है। बेसिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस मोस्टली तब होता है जब ये बैक्टीरिया हीमेटोजीनसली यानी ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है। हमें पता ही है हमारी पेरीऑस्टियम के अंदर रिच ब्लड सप्लाई, रिच नर्व सप्लाई दोनों होते हैं। तो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर स्प्रेड होकर के हमारी पेरीऑस्टियम को इन्फेक्ट कर सकता है, हमारी बोन मैरो के अंदर भी इन्फेक्शन कर सकता है, या स्प्रेड हो सकता है। बेसिकली बोन के अंदर कोई भी किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट करते वो हम कहलाता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो हमें पता है स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस क्या करते हैं, नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर बोथ ऑफ दीज। अब अपन जल्दी से बुक से रीडिंग कंप्लीट करके लास्ट टॉपिक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे। Recently, these organisms have been associated with more serious infections such as native valve endocarditis and osteomyelitis. Their enhanced pathogenesis may be due to expression of virulence factors such as clumping factor. Therefore, they exhibit positive slide coagulase test. अब हमने देखा था कि ये clumping factor express कर रहे despite being coagulase negative, इनके ऊपर bound coagulase express होता है, free coagulase भले ही express नहीं करते। तो क्योंकि ये क्लम्पिंग फैक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये लाइपेज का एक्सप्रेशन कर रहे हैं, इनकी जो पैथोजेनेसिस है वो एनहेंस हो गई है, जो बाकी के कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई नहीं करते, लाइपेज नहीं बनाते, क्लम्पिंग फैक्टर नहीं एक्सप्रेस करते। और क्योंकि ये क्लम्पिंग फैक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं, दे शो पॉजिटिव स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट, और लाइपेज की वजह से ये इन्वेजन और न्यूट्रिएंट चुराने में हेल्प होती है इसकी हमारी बॉडी में से, विच आर यूजुअली एब्सेंट इन अदर कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। तो हाँ, अब बस
ये हमारे सारे कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई कवर हो गए बेसिकली। अब हम लास्ट में बस छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। ये एक्चुअली हमने सारे देख ही रखे हैं पहले से, बस हमें एक बार इनको एक जगह समराइज़ कर रहे हैं ताकि इनसे कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो। तो हमने कौन से देखे डिटेल में, कौन से पढ़े, वो हमने पढ़े थे लेस वाले, LESS। हमने लग्डनेंसिस, श्लाइफेरी, एपिडर्माइडिस और सैप्रोफाइटिकस के बारे में देखा था। तो ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स एक्चुअल में बुक में नहीं दे रखे, ये मैंने ही समराइज़ करके बनाए हैं। ये लग्डनेंसिस के लिए और श्लाइफेरी के लिए हमने अभी देख लिया। इनको आइडेंटिफाई करने का पॉइंट क्या है, इनके लिए जो ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट होगा वो लग्डनेंसिस और श्लाइफेरी, लग्डनेंसिस L और श्लाइफेरी एक S, उनके लिए ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट तो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये फ्री कोएगुलेज एक्सक्रीट नहीं करते, सिक्रीट नहीं करते। लेकिन जो इनका स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट होगा वो इनके सी कॉन्स होने के बावजूद पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बाउंड कोएगुलेज को एक्सप्रेस करते हैं। अब एक हो गया हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। इसके बारे में क्या पॉइंट है, इसके बारे में हमको पता है कि ये एक सेकेंड, हाँ, ये स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, हमें ये पता है कि ये कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोका है, लेकिन तो फिर ये कोएगुलेज को एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन ये फॉस्फेटेज के लिए पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई केस ऐसा आया जिसमें आपका कोएगुलेज टेस्ट नेगेटिव है और फॉस्फेटेज पॉजिटिव है और आपको पता है वो एक टाइप का कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस है, तो वो होगा हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। और अगर स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस के बारे में देखा जाए तो इसको बाकी स्टेफाइलोकोकाई से सेपरेट करने के लिए हमने क्या पॉइंट देखा था, हाँ, ये नोवोबायोसिन से रेजिस्टेंट होता है। नोवोबायोसिन की 5 माइक्रोग्राम वाली डिस्क, चाहे तो आप ये भी याद रख सकते हैं 5 माइक्रोग्राम की नोवोबायोसिन डिस्क, उससे ये रेजिस्टेंट होगा। बाकी के स्टेफाइलोकोकाई से इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस को सेपरेट करते हैं। तो बस यहीं पे हमारे कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई कंप्लीट हो जाते हैं।